Yeah, morning students and welcome to this session of accounts. Today we will take up last sum for not-for-profit organization, and the question is from the year 2015 board paper. Question number 6. From the following balance sheet and receipt and payment account of Sevagiri Hospital, Satara, prepare income and expenditure account for the year ended on 31st March 2013. So for year ended 2013, it means the financial year is 12-13. And also you have to prepare a balance sheet. So on April 2012, the balance sheet is given. It is the opening balance sheet. It is the opening balance sheet. Capital fund, outstanding salary means in the last year, salary were to be paid. They were not paid for the last year. Medical bill was unpaid. It was not paid. Then cash in hand, cash at bank. It will appear in the cash in hand and bank will appear as a opening balance in receipt and payment account. So they get cancelled. Then land and building, furniture, equipment and outstanding subscription. It means for the last year 2000 रुपया लेना बाकी था. लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर और इक्विपमेंट का क्या करेंगे? ये ओपनिंग बैलेंसेस है. अगर साल के बीच में कुछ आपने खरीदा है तो इसमें ऐड कर देंगे और नहीं तो ऐसे का ऐसा इसको बैलेंस शीट में लिख देंगे. अगर पेमेंट में कुछ परचेज करा होगा जैसे इक्विपमेंट परचेज है तो इसमें ऐड कर देंगे. देखते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन. ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. ये मैं आपको बता चुका हूं. लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है. सब्सक्रिप्शन 1,30,000 रुपया. अब इस साल अपन को 1,30,000 रुपया मिला है. ब्रैकेट में बोलता है कि इसमें 2,000 रुपया प्रीवियस ईयर का है. तो 1,30,000 में से प्रीवियस ईयर का आप माइनस कर दोगे. जनरली सब्सक्रिप्शन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ दे रखा होता है. एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ दे रखा होता है. ये जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था और ब्रैकेट में दे रखा है कि पिछले साल का है तो माइनस कर देंगे. और एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन में जनरली दे रखा ही होता है. यहां पे ये बोलता है कि इस साल का 15,000 रुपया बाकी था. तो 15,000 रुपया 1,30,000 में से 2,000 रुपया माइनस करेंगे और जो निकलेगा, जो बैलेंस बचेगा उसमें ये 15,000 रुपया ऐड कर देंगे. उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर. ओल्ड फर्नीचर उसकी बुक वैल्यू 30,000 थी, उसको 20,000 रुपए में बेच दिया. तो 30,000 की चीज बच्चों 20,000 में बेची तो क्या हुआ? नुकसान हुआ. उसकी वैल्यू 30,000 थी, उसको 20,000 में बेच दी. तो यहाँ पे क्या हुआ? नुकसान. तो नुकसान है, लॉस है, इसको एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे 10,000 का नुकसान. और जो बुक वैल्यू है उसको फर्नीचर में से माइनस कर देंगे. डोनेशन रेवेन्यू दे रखा है. रेवेन्यू का मतलब रेगुलर इनकम है, इसको इनकम साइड में लिख देंगे. लाइफ मेंबरशिप फीस, जनरली लाइफ मेंबरशिप फीस के लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता रखा होता है. यहाँ पे ये बोलता है कि लाइफ मेंबरशिप फीस को आपको क्या करना है? कैपिटलाइज करना है. तो इसको कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे. कैपिटल फंड आपका शुरू का यहाँ पे दे रखा है 10 लाख रुपया, इसमें ये ऐड कर देंगे. तो ठीक है बच्चों, आपकी रिसीप्ट साइड हो गई. अब अपन पेमेंट साइड देखते हैं. सैलरी 1,10,000 रुपया. 1,10,000 रुपया आपने इस साल पेमेंट किया है, लेकिन ये बोलता है इस पेमेंट में पिछले साल का भी इंक्लूडेड है. पिछले साल ये बोलते हैं कि 22,000 रुपया बाकी था. तो 22,000 रुपया जो बाकी था पिछले साल का, आप उसको माइनस कर देंगे. देखो 12-13 में केवल 12-13 के खर्चे लिखना है. तो 1,10,000 में 22,000 पिछले साल का इंक्लूडेड है, आप इसको माइनस कर देंगे. और कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी है क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी भी 12. तो यहाँ पे 2 स्टार मार्क लगाना बच्चों. 2 स्टार मार्क आप लगाएंगे जब पेपर और
पेन से करेंगे या 2 स्टार मार्क लगाना तो आपको पता पड़ेगा इसमें 2 एडजस्टमेंट है। तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो इसमें ऐड कर देंगे और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में बता देंगे। फिर है मेडिसिन। मेडिसिन 48,000। जनरली मेडिसिन का कुछ बाकी होता है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोलता है कि मेडिसिन बिल जो 1/4/12 को, 1/4/12 क्या हुआ शुरू में, जो शुरू में बाकी था एज ऑन 1/4/12 इज स्टिल ड्यू। जो आउटस्टैंडिंग था यहां पे दे रखा है ना, ये आउटस्टैंडिंग था, ये अभी भी बाकी है, मतलब इस बिल का भुगतान नहीं किया गया है। तो एज इट इज क्या करेंगे, एज इट इज इसको उठा करके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। क्योंकि देखिए मैं समझाता हूं वापस, इस बार 48,000 का पेमेंट किया, इस 48,000 में अगर ये नीचे की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती, ये पॉइंट नंबर 6 नहीं दे रखा होता, तो अपन मानते हैं कि इस 48,000 में पिछला वाला भी इंक्लूडेड है, तो अपन उस पिछले वाले को माइनस करते। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोलता है कि ये पिछला वाला तो बाकी है, तो जो पिछला वाला बाकी है उसको एज इट इज आप क्या करोगे, लायबिलिटी में बता दोगे। ठीक है ना बच्चों। और एज इट some technical problem students, just a minute. Some technical problem. So ये मैंने मेडिसिन का आपको समझा दिया है। उसके बाद इक्विपमेंट परचेज। अब शुरू में आपके पास इक्विपमेंट परचेज कितना था बच्चों, इक्विपमेंट परचेज आपके पास शुरू में इक्विपमेंट 1,20,000 का था। तो ये बोलता है कि आपने 1,20,000 का और परचेज किया है, 1,20,000 का, सॉरी आपने 20,000 का और परचेज किया। तो शुरू में 1,20,000 था, 20,000 का और परचेज किया तो उसमें ऐड कर दोगे। देखते हैं इसमें कुछ डेप्रिसिएशन है क्या, डेप्रिसिएशन भी है। तो आप क्या करोगे, इक्विपमेंट परचेज में आपको डेप्रिसिएशन भी लगाना है टोटल इक्विपमेंट्स पे। तो 1,20,000 प्लस 20,000 टोटल 1,40,000 हुआ, उसमें से 30,000 का आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे और डेप्रिसिएशन खर्चा है, इस खर्चे को आप एक्सपेंडिचर साइड में बता देंगे। टैक्सेस, अब जो टैक्सेस है 3,000 है, टैक्सेस के लिए पॉइंट नंबर 3 में बोल रखा है कि ये प्रीपेड है 500 रुपया। तो 3,000 में से 500 रुपया आप क्या करोगे, 500 रुपया आप माइनस कर दोगे और ये 500 प्रीपेड है, इस प्रीपेड को आप बैलेंस शीट में असेट साइड में बता देंगे। उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस, उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस। क्या है जनरल एक्सपेंसेस, 8,600। तो जनरल एक्सपेंसेस को आप एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे। और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये बैलेंस शीट में असेट साइड में लिख देंगे। उसके बाद एक बार अपन देख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन का आपको समझाया जा चुका है, मेंबरशिप फीस का भी बता दिया, प्रीपेड का भी, आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी। लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाना है तो लैंड एंड बिल्डिंग को भी हाईलाइट कर लेते हैं, इसमें भी एडजस्टमेंट है, ये आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देंगे और डेप्रिसिएशन को एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे। मेडिसिन बिल का आपको समझाया जा चुका है। अब 1 बाय 1 अपन सारी चीजों को लेते हैं और सम करते हैं। सबसे पहले अपन इनकम साइड को, रिसीट साइड को लेते हैं, उसको अपन इनकम साइड में लिखते हैं। तो सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपका 1,30,000, 1,30,000 सब्सक्रिप्शन आपने लिखा।
अब इसमें यह बोलता है कि 2,000 रुपया पिछले साल का था, तो ये 2,000 रुपया जो पिछले साल का आपका बाकी था ना, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आप क्या करोगे, इसमें से लेस रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर, रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर 2,000 रुपया पिछले साल का है, तो ये आपका 2,000 रुपया पिछले साल का है, तो अब निकल के आया 1,28,000 रुपया। अब इसमें यह बोलते हैं कोई पॉइंट नंबर 1 कि 15,000 रुपया बाकी था, तो इस 15,000 रुपये को आप क्या करोगे, एड आउटस्टैंडिंग। कितना, 15,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल इस साल की इनकम दिस प्लस दिस, और ये जो 15,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है ना, इसको अपन असेट साइड में लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000 रुपया। ठीक है, तो ये आपका सब्सक्रिप्शन हो गया। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बुक वैल्यू 30,000, 30,000 की चीज को 20,000 में बेचा, बुक वैल्यू ज्यादा थी, सेल वैल्यू कम थी, तो ये लॉस है। 10,000 के लॉस को आप यहाँ पे लिख देंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना है, 10,000 का आपका लॉस है। डिटेल फर्नीचर का एडजस्टमेंट, जो आपने बेचा है उसको भी आपको कम करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, फर्नीचर पेमेंट साइड में कुछ भी नहीं है, मतलब ओपनिंग बैलेंस ही था फर्नीचर का 70,000 रुपया, फर्नीचर 70,000 रुपया, 70,000 रुपया में से आपने 30,000 का फर्नीचर बेचा, लेस सोल्ड 30,000 का आपने फर्नीचर बेचा, तो आपके पास 30,000 का फर्नीचर बचा। कोई इशू, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डोनेशन रिसीव करा है, ये डोनेशन रेवेन्यू है 44,000 का, तो आप सीधा लिख लेंगे बाय डोनेशन, बाय डोनेशन 44,000। लाइफ मेंबरशिप फीस आपने हाईलाइट कर रखा है, इसका मतलब कुछ एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 2, इसको कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटलाइज का मतलब सबका सब आपको कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो यहाँ पे अपन नीचे लिखते हैं, पहले कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस इनर कॉलम में लिखेंगे, कितना है ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगा 10 लाख रुपए। कितना है, 10 लाख रुपया आपका ये ओपनिंग बैलेंस है। अब इसमें लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड करना है, लाइफ मेंबरशिप फीस कितना अमाउंट है, ये लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीट साइट में 25,000 रुपया दे रखा है, तो ये 25,000 आपने ऐड कर दिया। एक्सक्यूज मी, ठीक है, तो रिसीट साइड सब हो गई। अब पेमेंट साइड आते हैं। पेमेंट साइड में बाय सैलरीज दे रखा है, बाय सैलरीज, तो ये एक्सपेंडिचर साइड में आएंगे और लिखेंगे टू सैलरीज। सैलरीज में क्या है, ये आपका 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपया सैलरीज है। अब इसमें बोल रखा है, इसमें पुराने साल का जो बाकी था वो इंक्लूडेड है, पुराने साल का 22,000 रुपया बाकी था, ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रखा है, लेस पेड
फॉर प्रीवियस ईयर, 22,000 रुपया पिछले साल का है। तो देखते हैं दिस माइनस दिस, यह आपका 88,000 बाकी है। मैंने आपको सैलरीज पे 2 स्टार लगवाए थे, तो इसका मतलब एक और एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 4, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 रुपया। तो आउटस्टैंडिंग है 12,000 रुपया, इसको ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग 12,000। इसका दूसरा इफेक्ट भी हाथों हाथ अपने को देना है, 88 प्लस 12 1 लाख रुपीज। दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपका 12,000 रुपया आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके बाद मेडिसिन, मेडिसिन में पॉइंट नंबर 6 बोलता है कि पिछले साल का बिल बाकी था, बाकी जो था वो अभी भी बाकी है, तो ये पूरा इस साल से रिलेट करता है। तो आप लिख देंगे टू मेडिसिन, एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे, लिखेंगे टू मेडिसिन, आपका मेडिसिन का अमाउंट 48,000, और जो पिछले साल का बाकी था वो बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल कितना है, आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल ये अपन देखते हैं। शुरू में कितना था बाकी, आपका 6,000 रुपया बाकी था। 6,000 रुपया आप यहाँ पे लिख देंगे कि 6,000 रुपया बाकी है। उसके बाद इक्विपमेंट परचेस्ड, इक्विपमेंट सो सही करा अपन ने। अब इक्विपमेंट शुरू में अपने पास कितना इक्विपमेंट था, ये तो इस साल परचेज किया। शुरू में कितना था इक्विपमेंट, आपके पास शुरू में 1,20,000 था, 1,20,000 रुपया तो शुरू में था। अब आपने परचेज भी करा है, परचेज कितना है, ऐड लिखना पड़ेगा बच्चों, ऐड परचेज कितना है, परचेज ये पेमेंट में देखेंगे 20,000 रुपया परचेज है, तो 20,000 रुपया परचेज करा तो 1,40,000 रुपया हो गया। अब इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना होगा। 30,000 रुपया डेप्रिसिएशन है। 5 नंबर पॉइंट बोलता है कि इक्विपमेंट पे 30,000 रुपया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। लेस डेप्रिसिएशन 30,000 रुपया डेप्रिसिएशन है, तो 1,40 में से 30 माइनस हुआ, 1,10,000 रुपया। अब जो 30,000 रुपया है ये आपका लॉस है, टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 30,000 रुपया। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन 2 चीजों के ऊपर है, लैंड एंड बिल्डिंग का, तो अपन एक लाइन छोड़ देते हैं, जो लिखना है वो अब अगली लाइन में लिखेंगे। उसके बाद टैक्सेस भी हाईलाइट है, मतलब एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि 500 रुपया प्रीपेड है, तो 3,000 में से 500 रुपया देखिए टू टैक्सेस, पहले अपन लिखते हैं टू टैक्सेस, कितना 3,000 रुपया। अब ये बोलते हैं कि लेस प्रीपेड, मतलब प्रीपेड मतलब पहले से पे कर दिया है, कितना 500 रुपया। तो जो 500 रुपया पहले से पे कर दिया है वो इस साल का खर्चा नहीं है, इस साल का खर्चा केवल 2,500 रुपया है। और जो ये 500 पहले से पे कर दिया ये आपका असेट है, इसको आप असेट में लिख देंगे प्रीपेड टैक्सेस, प्रीपेड टैक्सेस, टैक्सेस 500 रुपया। तो ये दूसरा इफेक्ट भी पूरा हो गया। अब उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, रूटीन का खर्चा है, रेवेन्यू खर्चा है, इसको एक्सपेंडिचर साइड में लिख दिया जाएगा। टू जनरल एक्सपेंसेस
टू जनरल एक्सपेंसेस, आपका अमाउंट ये 8,600 जनरल एक्सपेंसेस। अब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये आपके असेट्स हैं, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कैश और बैंक। बैंक कितना अमाउंट है अपन देख लेते हैं। कैश 15,400 और 50,000, 15,400 और 50,000, ये आपका कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हो गया। पेमेंट की सारी चीजें हो गई और रिसीट की सारी चीजें हो गई। ओपनिंग बैलेंस शीट देखते हैं। कैपिटल फंड ट्रांसफर कर दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी का इंपैक्ट दे दिया, मेडिकल अनपेड का इंपैक्ट दे दिया। ये ओपनिंग जो कैश इन हैंड और बैंक होते हैं ये ऑलरेडी रिसीप्ट एंड पेमेंट में ट्रांसफर हो गए। लैंड एंड बिल्डिंग अपन ने ट्रांसफर नहीं करी है, तो लैंड एंड बिल्डिंग असेट में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आपका 8 लाख रुपया है। कितना है? 8 लाख रुपया है। लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपका कितना है? डेप्रिसिएशन आपका 20,000 रुपया है। तो 20,000 माइनस करेंगे आउटर कॉलम में, 8 लाख में से 20,000 गया, 7,80,000 रुपया। इमीडिएटली इसका दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड, मैंने एक लाइन छुड़वाई थी आपको ऊपर, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। 20,000 रुपया यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अपन बैलेंस शीट में थे, फर्नीचर आप लिख चुके हैं, इक्विपमेंट का आप इफेक्ट दे चुके हैं और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का भी आप इम्पैक्ट दे चुके हैं। अपन ने ये सब रिसीव्ड एंड पेमेंट की सारी चीजें कर ली। अब एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं, कहीं कोई छूट तो नहीं गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अपन कर चुके हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस भी अपन देख चुके हैं, प्रीपेड टैक्सेस भी, आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी, डेप्रिसिएशन दोनों चीजों का और मेडिकल, सारी चीजें अपन ने कर दी है। अब अपन क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं। पहले एक्सपेंडिचर साइड की टोटल लगाते हैं। एक्सपेंडिचर साइड की टोटल 2,19,100 रुपया आती है, 2,19,100 रुपया आती है। अब अपन इनकम साइड की टोटल लगाते हैं। इनकम साइड की टोटल 1,87,000, 1,87,000। तो अपन देखते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा है। क्या जाता है? एक्सपेंडिचर ज्यादा है। एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है, तो आपका क्या आएगा? डेफिसिट। क्या आएगा? डेफिसिट। तो एक्सपेंडिचर में से इनकम को माइनस करते हैं तो आपका डेफिसिट का अमाउंट निकल करके आता है 2,19,100 में से 187 माइनस करा तो 32,100। ये डेफिसिट है। डेफिसिट को इनकम साइड में लिखते हैं 32,100 बाय डेफिसिट, बाय डेफिसिट, बाय डेफिसिट। अब इस डेफिसिट का क्या करते हैं बच्चों? इस डेफिसिट को अपन ये भी टोटल सही कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं डेफिसिट का अपन क्या करते हैं। डेफिसिट को अपन कैपिटल फंड में से माइनस कर देते हैं। इसका आप टोटल लाइफ मेंबरशिप फीस हो गई, इसका टोटल हो गया 10,25,000। अब इसमें से आप लेस डेफिसिट, डेफिसिट कितना डेफिसिट बचा है आपका? 32,100। तो 32,100 आपने माइनस करा तो आपका कैपिटल फंड का अमाउंट हो गया दिस माइनस दिस, तो आपका 9,92,900 आपका कैपिटल फंड का अमाउंट हो गया। इधर अभी आपने सारी चीजें लिख ली। अब अपन टोटल लगाते हैं। इसकी टोटल आपकी आती है 10,10,900। यहाँ पे टोटल दिख रही है 10,10,900।
10,10,900। इधर देखते हैं, ये आपने आउटर कॉलम में लिख लिया, ये भी आउटर कॉलम में, ये भी, और अपन इस साइड का भी टोटल लगाते हैं, इस साइड का भी टोटल आपका 10,10,900, 10,10,900। तो देखो बच्चों कितने आराम से ये आपका एग्जाम का ही सम है, बड़े आराम से आपका ये सम पूरा हो गया। बैलेंस शीट मिल गई, सारी चीजों का इफेक्ट और इम्पैक्ट आपने दे दिया। ये टोटल, तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका सम पूरा हुआ। कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी है, प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए। वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।